हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में बाबू हम आपको बताने वाले अनेकार्ती शब्द जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। लगभग इस वीडियो में हम 200 अनेकार्ती शब्द बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रश्न को आप ईमानदारी से तैयार कर लेते हैं तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में अनेकार्ती शब्द एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि 200 मतलब क्या है अनेकार्ती शब्द जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा गया है। नहीं विश्वास है तो प्रश्न को पढ़ के देखिए। ठीक है, बस ईमानदारी से। चलिए बाबू, अनेकार्ती शब्द क्या होता है। मान लीजिए कोई चीज़ बड़ा है उसको छोटा बना के लिख देना, क्या कहलाता है अनेकार्ती शब्द। ये भी देखिए प्रश्न होगा, खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अनेकार्ती शब्द किसे कहते हैं। बाबू पहला प्रश्न, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए नाटक एक भाग को बाबू क्या कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नाटक एक भाग को एक शब्द में बाबू अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न बाबू पढ़ते हैं, करें कि हाथी हाँकने का जो लोहा का दंड होता है, जो डंडा होता है बाबू, जो हाथी हाँकने वाला जो लोहा का दंड होता है बाबू, उसको एक शब्दों में क्या कहा जाता है बाबू? उसको याद रखिएगा, अंकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकुश, सॉरी अंकुश कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू प्रश्न है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। करें कि न करने योग को, जैसे लिखा है न करने योग, बाबू उसको एक शब्दों में क्या बोला जाता है? अकरणीय। ठीक है, याद रखिएगा, अकरणीय बोला जाता है, जिसे एक शब्दों में क्या बोला जाता है? अकरणीय। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। करें कि जहाँ जाया ना जा सके, बाबू उसको एक शब्दों में क्या बोला जाता है? वो बोलता है अगम। जहाँ जाया ना जा सके, मान लीजिए कहीं कोई मना कर रहा है, वहाँ आपको नहीं जाना है, तो बाबू उसको एक शब्दों में अगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगम। ठीक है, याद रखिएगा बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। कि अंडे से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं? जो चीज़ अंडे से बाबू उत्पन्न होता है उसको एक शब्द में बाबू क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। याद रखिएगा, उसको एक शब्द में बाबू अंडज बोला जाता है। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बाबू करा कि जिसका कहीं भी अंत ना हो, कोई चीज़ है वो अनंत, मतलब जिसका प्रकाश का मतलब आता है, जैसे मतलब अंत नहीं होता कि कहाँ तक गया है प्रकाश, तो बाबू इसका कोई अंत ना हो, बाबू उसको एक शब्दों में क्या बोला जाएगा? याद रखिएगा, उसको अनंत बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बाबू? अनंत बोला जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि किसी, देखिए किसी के पीछे आँख मुदक कर चलाना, मतलब मुदक कर चलाना, बाबू किसी के पीछे आँख मुदक कर चलाना। ठीक है, इसका मतलब बाबू एक शब्दों में क्या बोला जाता है? वो बोलता है अंधानुकरण। बाबू एक शब्द में बाबू उसको क्या बोलता है? अंधानुकरण बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। ठीक है, इसको एकदम ईमानदारी से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी फाइनल बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। करा है ना, प्रतियोगिता जिसमें पहले पढ़े हुए पद के अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाले पद की प्रतियोगिता के दल को पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब इसका एक शब्द में बाबू एक क्या कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है बाबू, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इतना बड़ा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि धरती और आकाश के बीच के स्थान को बाबू क्या कहा जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। देखिए अनेकार्ती शब्द में अगर धरती और आकाश के बीच का स्थान पूछ देते बाबू, उसे एक शब्द में अंतरिक्ष बोला जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि जिसे तर्क या प्रमाण से काटा ना जा सके, जिसे तर्क प्रमाण से बाबू काटा ना जा सके, उसे एक शब्द में बाबू क्या बोला जाएगा? बाबू उसको एक शब्द में अकाट्य बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बाबू? अकाट्य बोला जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि जो इंद्रियां द्वारा न समझा जा सके, बाबू क्या कह रहा है? देखिए समझिए पहले, जो इंद्रिय द्वारा समझा जा सके, न समझा जा सके, जिसे नेत्रों द्वारा न समझा जा सके, बाबू उसे एक शब्दों में क्या बोला जाता है बाबू? देखिए याद रखिएगा, जिसे मतलब आंखों द्वारा समझा ना जा सके वो क्या है, तो बाबू उसको एक शब्दों में अगोचर बोला जाता है। बाबू उसे एक शब्दों में क्या बोला जाता है? अगोचर बोला जाता है। जैसे कोई चीज़ आप आँख से देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ क्या है, वो वस्तु क्या है, तो बाबू उसको एक शब्दों में क्या बोलते हैं? अगोचर। अगोचर हमें हो रहा है, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। ठीक है, करा है ना, जो कहा ना जा सके, बाबू मोस्ट 2011 और 20 में पूरा प्रश्न पूछा हुआ है। जो कहा ना जा सके बाबू उसे एक शब्दों में बोलते हैं अकथनीय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आप जो चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे ना, मतलब वो आप किसी से बता नहीं सकते, वो बेकार चीज़ है। ठीक है, वो किसी से कहा नहीं जा सकता है वो चीज़ क्या है, मतलब कोई घटना हो गया, चाहे कुछ भी चीज़ हो गया, तो आप किसी से बता नहीं सकते हैं ना बाबू, तो उसको एक शब्दों में अकथनीय, मतलब अकथनीय बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू ना? ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बाबू ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। जिसकी तुलना ना हो सके। ठीक है, जिसकी तुलना ना हो सके, मान लीजिए कोई पतला आदमी है, कोई मोटा आदमी, दोनों में तुलना होगा? नहीं हो पाएगा, तो बाबू उसको एक शब्दों में क्या बोलता है? अतुलनीय बोला जाता है। बाबू याद रखिएगा, उसको एक शब्दों में क्या बोला जाता है? अतुलनीय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू प्रश्न है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए करें कि जो खाने योग्य ना हो, बाबू जो चीज़ खाने योग्य ना हो उसे एक शब्द में बाबू क्या बोला जाता है? अखाद्य। ठीक है, मतलब खाद्य, मतलब जो खाने योग्य उसे खाद्य बोला जाता है, और जो खाने योग्य न
हो उससे अ लगाकर अखाद्य जोड़ दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से प्रश्न को पढ़े करें कि जो पहले उत्पन्न होने वाला हो, जो पहले उत्पन्न होने वाला हो। मान लीजिए जो भी चीज़, जैसे आप गेहूँ चावल जो भी चीज़ बोल रहे हैं, मान लीजिए सबसे पहले कौन मतलब सबसे पहले उत्पन्न होता है, तो मान लीजिए चावल उत्पन्न होता है, गेहूँ होता है, जो भी चीज़ पहले उत्पन्न होता है। मान लीजिए दो चीज़ बोल रहे हैं, मतलब आम का पौधा लगा रहे हैं और मतलब कोई भी चीज़ एक अमरूद का लगा रहे हैं, तो जो चीज़ पहले उत्पन्न होता है बाबू उसे एक शब्दों में क्या बोला जाता है? मान लीजिए आम पहले हो गया तो उसको क्या बोला? अग्रज बोला जाएगा। दो चीज़ मान लीजिए दो पौधा लगा रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दे दिए, और मान लीजिए आम सबसे पहले हो जा रहा है, चाहे अमरूद सबसे पहले हो जाए, तो उसे एक शब्द में बाबू हम अग्रज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अग्रज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। जितना प्रश्न बता रहे हैं आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि बाबू सारा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बाद में उत्पन्न होने वालों को क्या बोलते हैं? देखिए जो चीज़ बाद में उत्पन्न होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी चीज़ अभी बताएं, जो पहले उत्पन्न होता है बाबू उसे अग्रज बोला जाता है, और जो चीज़ बाद में उत्पन्न होता है उसे बाबू एक शब्दों में अनुज बोला जाता है। जैसे कि बहुत बच्चों का अनुज नाम होगा, उनका अर्थ लिख जान लोगे ना आप लोग का अर्थ, हम लोग का अर्थ क्या होगा? मान लीजिए आपका अनुज नाम है तो आप बाद में उत्पन्न होने वाले हैं। ठीक है, मतलब किसी आप कोई भी काम करेंगे ना तो सबसे लास्ट में उभर कर निकलेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही जान लीजिए। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना? चलिए वो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, स्त्री जो अभिनय करती हो। बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। जो स्त्री अभिनय मतलब वो एक मतलब डांस कुछ भी अभिनेत्री हो, जो कलाकार में मतलब अच्छी हो, तो बाबू उसे एक शब्द में अभिनेत्री बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बाबू? उसे एक शब्द में अभिनेत्री बोला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए छोड़िए कि नहीं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सब कॉपी में लिखते जाना है। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। देखिए जो सबसे आगे रहे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। जैसे जो सबसे पीछे रहे, जो सबसे आगे रहे बाबू, उसको क्या बोला जाता है बाबू? जो सबसे आगे रहे कोई चीज़ में, जो चीज़ मान लीजिए हम आप हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो लाइन लग रहा है, जो बच्चे सबसे आगे है, मान लीजिए राशन मिलता है आपके गाँव में, देखिए लाइन लगता है, जो बच्चा जो आदमी सबसे आगे रहेगा उसको एक शब्द में बाबू क्या बोला जाता है? उसे अग्रणी बोला जाता है। अग्रणी बाबू याद रखिएगा, अगर कोई राशन लेने जाएगा ना बाबू उसे मतलब आप अनेक अन्य कार्तिक शब्द का प्रयोग कीजिएगा, अग्रणी बोलिएगा। ठीक है, वहाँ पर। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, मान लीजिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो कभी बूढ़ा ना हो बाबू, उसे एक शब्द में क्या बोला जाएगा? जो कभी बूढ़ा ना हो, जो एक शब्द में अजर बोला जाएगा। अजर मतलब एक होता है अमर, एक होता है अमर मतलब जिसका मृत्यु ना हो। ठीक है, और जो एक मतलब होता है कि जो बूढ़ा कभी ना हो उसे अजर बोला जाता है। बाबू याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है कि जिसे कोई जीत ना सके। बाबू कोई चीज़ ऐसा है, मान लीजिए कोई ऐसा कंपटीशन है जिसे दुनिया के व्यक्ति कोई भी ना जीत सके बाबू, उसे एक शब्दों में अजय बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? अजय। अजय समझ में आ रहा है? अजर किसे बोला जाता है? जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर बोला जाता है। और जो कोई मतलब जिसे कोई जीता ना जा सके, मान लीजिए हम हैं, मान लीजिए हम छोड़िए ना, आप कोई ऐसे आपके गाँव में चीज़ है कि जो किसी चीज़ से जीतना मतलब उसे जीतना हासिल ना किया जा सके, जीता ना जा सके बाबू, उसे एक शब्द में अजय बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करें जिसे जाना ना जा सके बाबू, उसे एक शब्दों में क्या बोला जाता है? जिसे जाना न जा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आप किसी की चीज़ को जाने, कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है, मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो कोई एक रूममेट होता है आपके मतलब क्लास में, आप मान लीजिए आप कॉलेज में गए, नए नए दोस्त मतलब मिलते हैं तो कोई आपको किसी को पहचानते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं। जिसे बाबू नहीं पहचानते, जिसे जानते नहीं हैं, उन्हें बाबू क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अज्ञेय। अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय बोलते हैं। देखिए आपके हिंदी में सच्चिदानंद अज्ञेय, इनका नाम एक मतलब वो लेखक हैं, वो नहीं है अज्ञेय। अज्ञेय मतलब जिसे आप जानते ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहे कि जो अपने स्थान से डिगे नहीं, मतलब अब जो अपने स्थान पे एकदम जहाँ है वहीं रहे, तो बाबू उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अडिग। ठीक है, याद रखिएगा बाबू, उसे एक शब्द में अडिग बोला जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वर्षा का बिल्कुल ना हो, वर्षा का बिल्कुल ना हो, वर्षा का बिल्कुल ना हो बाबू, उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। अनावृष्टि बोलते हैं। वर्षा का बिल्कुल ना हो, वर्षा कहीं एकदम बिल्कुल ना हो, उसको एक शब्द में अनावृष्टि बोलते हैं। चलिए बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कह कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। देखिए आप मान लीजिए कोई आपको बात बोला, मान लीजिए आप दो लोग हैं, दो लोग आप किसी तीसरे का बात कर बतिया रहे हैं बीच में,
तो उसी चीज़ को जो आपसे मतलब आप किसी चीज़ से किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं और वो उससे जाकर कह दिए तीसरा व्यक्ति से, तो वो बढ़ा चढ़ा के कुछ कहेगा, अपनी तरफ से बना के कहेगा ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे ना, बहुत बढ़िया है। तो आप समझ में आ रहा होगा। उसको बाबू एक शब्दों में बढ़ा चढ़ा के कोई भी चीज़ कहना, उसे एक शब्दों में अतिशयोक्ति बोलते हैं। अतिशयोक्ति बोलते हैं बाबू, याद रखिएगा। चलिए बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबू क्या कह रहा है ना, जिसका इंद्रियों से अनुभव ना हो सके। मान लीजिए इंद्रियों से प्रेम ना हो सके, उसे बाबू एक शब्द में क्या बोलते हैं। कह रहा है कि देखिए प्रश्न पढ़िएगा, जो जिसकी इंद्रियों से अनुभव ना हो सके बाबू, उसे एक शब्दों में अतीन्द्रिय देखिए 10 बार तोड़ के पढ़ेंगे बाबू, समझ में आ जाएगा। अतीन्द्रिय जिसे का इंद्रियों से अनुभव ना हो, उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ईमानदारी से कोई भी चीज़ पढ़िए, एकदम धीरे धीरे पढ़िए। फास्ट पढ़ेंगे 2 दिन बाद भूल जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ना है एकदम कम पढ़ना है, बल्कि उसको रट के छोड़ना है, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका चिंतन न किया जा सके। बाबू आराम से प्रश्न को पढ़िएगा, एकदम मतलब जल्दीबाजी कोई भी चीज़ में नहीं करना चाहिए। जिसका चिंतन न किया जा सके बाबू, उसे को एक शब्दों में अचिंत्य बोलते हैं। बाबू याद रखिएगा, उसे एक शब्दों में अचिंत्य बोलते हैं। चलिए बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जो भी प्रश्न बता रहे हैं बाबू, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो व्यक्ति जन्म न ले, देखिए कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है तो बिना जन्म लिया होता है, बाबू आ गया तो इसका अर्थ निकाल लेते हैं। जो व्यक्ति जन्म न लिया हो, उसे एक शब्द में बाबू क्या कहा जाता है, अजन्मा। बाबू एक शब्द में उसे अजन्मा बोला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जिस पद के अंत में तुक न मिले, जो कोई भी पद है, कोई भी पद लिखा हुआ बाबू याद रखिएगा, जिस पद के अंत में कोई पद लिखा हुआ है तो उसका अंत तुक न मिले बाबू, उसे अतुकांत बोलते हैं। अतुकांत, ठीक है, अतुकांत जिसका पद का मतलब अंत ना मिले, उसे बाबू अतुकांत बोलते हैं। समझ में आ रहा है बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। जिस देखिए जो देखने योग्य ना हो बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो देखने योग्य ना हो बाबू, उसे एक शब्द में अदर्शनीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अदर्शनीय। समझ में आ रहा है बाबू, ऐसे प्रश्नों को एकदम ईमानदारी से तैयारी करते रहिए, ठीक है। जो आंखों से दिखाई न दे बाबू, कोई ऐसी चीज़ है जो आंखों से दिखाई ना दे बाबू, उसे एक शब्दों में क्या बोला जाता है बाबू, उसे अदृश्य बोलते हैं। जैसे एक दृश्य होता है जिसको देखना होता है, देखिए दृश्य का मतलब देखना, अदृश्य का मतलब नहीं दिखाई देना। समझ में आ रहा है बाबू ना, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह कि शुभ कार्य विधि को विधान से करना। कोई आपके घर में शुभ कार्य होता है, उसको विधि विधान से करना बाबू, उसको एक शब्दों में क्या बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुष्ठान बोला जाता है, ठीक है। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़े, एकदम देखिए एकदम ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो, मान लीजिए उसके माता पिता उसके बचपन में उसको छोड़ चले गए हो, उसका आश्रय ना मिला हो, या उसे बाबू एक और मतलब शब्द में पूछा जा सकता है कि जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो। चाहे आपको एक शब्द में पूछा जिसका कोई ना हो, ठीक है। 3 टाइप से प्रश्न पूछेगा, जिसका माता पिता का आश्रय ना मिला हो, जिसका पालन पोषण करने वाला ना हो, जिसका कोई दूसरा ना हो बाबू, उसे एक शब्दों में याद रखिएगा, अनाथ बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होंगे जो अनाथ होंगे। अनाथ का मतलब नहीं मतलब उनके माता पिता हो, ऐसा तो नहीं कर मतलब ऐसा शायद ही होता है, ठीक है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। हमारे मतलब जो है मतलब रिलेशन में उनके मतलब माता पिता नहीं है, बहुत तो हमेशा दुखी में रहते हैं। तो आप लोग कभी भी देखिए माता, वो सब विधि का विधान है बाबू, ठीक है, सब विधि का विधान है। आप लोग देखिए, आप लोग बस मेहनत करते रहिए, बस जो विधि का विधान है वो उससे कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। चलिए बाबू, मतलब कोई भी है वीडियो देख रहा है वो अपने दिल पर मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है ना कि जो दूर की बात न सोच सके। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो दूर की नहीं सोचते हैं, बस जैसे कम की सोचते हैं। तो बहुत देखिए, जो स्टूडेंट ना दूर की सोचता है ना, उसे बाबू एक शब्दों में क्या बोलते हैं, जो दूर की बात ना सोच सके। जो दूर की बात ना सोच सके उसे बाबू एक शब्दों में अदूरदर्शी बोलते हैं, ठीक है। और जो दूर की सोच सके वो दूरदर्शी बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जब मेहनत एक दिन रंग लाएगी ना, आपके पटीदार वाले देखकर आपको मतलब जो हंसते हैं ना, एक दिन आपको देखकर एकदम हाथ मिलाएंगे, कहेंगे बाबू ये कर सकता है, हमको पता है कि ये इतना नंबर ला देगा, ठीक है।
तो बस आपको ईमानदारी से कोई भी चीज़ करना है, एकदम साइलेंट, आपको दिखावा नहीं करना है कि हम पढ़ाई करते हैं। बस चुपचाप आराम से देखिए। आप नहीं इतना, आप सब तो ईयरफोन लगाते होंगे, नहीं आपको देखने का मन है वीडियो, तो इसको बंद करके मोबाइल मतलब इसको पॉकेट पर रख लीजिए, कान में लगा लीजिए, सुनते रहिए, घूमते देखिए अपने दोस्त साथ घूमिए और साथ में कान में ईयरफोन में लगा कर सुनते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत ऐसे ही कर, हम भी पढ़ाई करते थे ना बाबू, ऐसे ही करते थे। ठीक है, जहाँ कहीं भी घूमने जाओ ईयरफोन लगा लो, कोई जानता था गाना सुन रहा है, ये खाली दिन भर गाना सुनता है। ठीक है, ऐसे कोई भी रिवीजन चीज़ मतलब आपको रिवीजन करना है ना बाबू, तो उसका मान लीजिए आप आज मतलब कोई भी चैप्टर पढ़े, मान लीजिए प्रकाश पढ़े, प्रकाश का MCQ खोलिए और ईयरफोन में लगाइए, यूट्यूब सर्च करिएगा, आ जाएगा, लिखना लाइट MCQ, बस आ जाएगा। और इसको मतलब पॉकेट में रख लेना है, चाहे कहीं भी रख लेना है, आपको ईयरफोन लगा लेना, सुनते रहना। लोग समझेंगे ये दिन भर गाना सुनता था, इतना नंबर कैसे ला दिया, कन्फ्यूज में लोग को एकदम जितना जल रहे उतना जलाना है। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है बाबू, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए अभी बता दिए कि जो दूर की बात को न सोचेगा उसे अदूरदर्शी बोला जाता है, और जो दूर की सोचा जा सके मतलब न सोचेगा उसे अदूरदर्शी बोला जाता है। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ना कि ये जो एक दूसरे पर आश्रित हो, मान लीजिए जैसे मेरे पिताजी हैं, तो हम अपने पिताजी पर आश्रित हैं, तो वैसे आपको एकदम इमेजिन करके कोई भी चीज़ पढ़ना है ना, एकदम लिंक करके पढ़ना है, इसे एक दूसरे जोड़ के पढ़ना है। तो ये जो मतलब कहने का मतलब है कि जो एक दूसरे पर आश्रित हों, तो बाबू इसका जो एक शब्द में अर्थ निकलेगा ना बाबू, वो होगा अन्योतार्सी, मतलब अन्योन आश्रित, अन्योन आश्रित। बाबू याद रखिएगा, देखिए इसको ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। जो देखिए क्या क्या प्रश्न कर रहा है कि जो एक दूसरे पर आश्रित हो बाबू, उसे एक शब्दों में क्या बोला जाता है? अन्यो आश्रित। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जितना प्रश्न बताएंगे बाबू फाइनल बोर्ड एग्जाम की सारा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, कर है ना कि जिसका देखिए यहाँ तो गया कहाँ, जिसका अनुभव किया गया हो, जो कोई भी चीज़ हो जिसका अनुभव किया गया हो बाबू, क्या प्रश्न कह रहा है कि जिसका अनुभव किया गया हो उसे बाबू एक शब्दों में अनुभूत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुभूत। अगर आपसे कोई पूछे कि जिसका अनुभव किया गया हो उसे एक शब्दों में क्या बोलते हैं? अनुभूत बोलते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं कि जिसका आदर न किया गया हो, कोई चीज़ है जिसका आदर न किया गया बाबू, उसे एक शब्दों में क्या बोला जाता है? देखिए आप देखिए स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करेंगे, देखिए कोई भी चीज़ सुना जाता है ना तो ज़िंदगी भर याद रहता है, और लिखेंगे पहले देखिए सुनते रहिए और लिखते रहिए, दोनों काम करते रहिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, बाद में आपको ही दिक्कत होगा बाबू, हमको दिक्कत नहीं होगा। जिसका आदर न किया गया हो बाबू, उसे एक शब्दों में अनादरित बोलते हैं बाबू, उसे एक शब्दों में अनादरित बोलते हैं। और जिसका निर्देश न किया गया हो, जिसका बाबू निर्देश न किया गया उसे एक शब्दों में अनिर्दिष्ट बोलते हैं बाबू, इसे एक शब्द में अनिर्दिष्ट बोलते हैं। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, आपका मन कहीं और लगा है ना बाबू, तो आपको एक शब्द में क्या बोला जाएगा ना? देखिए अनमनस्क, अनमनस्क बोलते हैं या अनमना बोलते हैं। ठीक है, दो चीज़ याद रखिएगा। मान लीजिए आपका जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो बाबू, उसे अनमनस्क बोलेंगे या अनमना बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो वचन से परे हो, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि जो वचन से परे हो, जिसका वचन का वाणी द्वारा न किया गया हो, मतलब जिसका वचन का वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके। मान लीजिए हम ही बोल रहे हैं और मेरा वचन का मतलब अर्थ ही ना निकले, तो अब उसको क्या बोला जाएगा? इसको एक शब्द में क्या बोला जाएगा? यहाँ बोलेगा अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीय। बाबू हम कुछ जो वचन से परे हो या जिसका वचन का वाणी का वर्णन न किया जा सके बाबू, उसे एक शब्दों में क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? अनिवर्चनीय। बाबू याद रखिएगा। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है ना कि आधा दिन दोपहर बीतने के बाद के समय, मान लीजिए दोपहर बीत गया, 12 बजे के बाद को बाबू क्या समय कहा जाता है? उसको बाबू अपराह बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए बाबू अगला प्रश्न है। कह रहा है ना कि जिसका अनुवाद किया गया हो, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में किया गया, उसको बाबू एक शब्दों में क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? अनुदित। बाबू याद रखिएगा, अनुदित बोला जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करे कि जिसकी आशा न किया गया हो, मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए वो मतलब आपको आशा मतलब होता है ना, जैसे आप आशा ऐसे नहीं करते, हम आशा नहीं कर सकते थे कि आप ऐसा कर लेंगे। जैसे कोई चीज़ आपके घर में कोई पुलिस बन गया, दरोगा बन गया, चाहे मान लीजिए आप ही टॉपर बन गए, तब वो आपके पिता, हमको आशा नहीं था कि ये टॉप कर देगा। जैसे बाबू एक शब्दों में उसको बाबू क्या बोला जाएगा? इसको अप्रत्याशित बोला जाएगा बाबू। उसे एक शब्दों में क्या बोला जाएगा? अप्रत्याशित। मतलब जिसकी आशा ना की गई हो उसे बाबू एक शब्दों में अप्रत्याशित बोला जाएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जो सदा से चला आ रहा है, मान लीजिए जो पूर्वज कह गए हमारे कि मतलब
मतलब दीपावली मनाना है, छठ पूजा मनाना है, जो चीज़ मनाते चले आए, तो जो सदा चला आ रहा है बाबू उसको अनित्य बोलते हैं बाबू, उसको अनित्य। जैसे मान लीजिए अभी नवरात्र पूजा आएगा, बहुत सारे पूजा आएगा, अभी दुर्गा पूजा आएगा, वो उस बाबू सदा मतलब ये जो सदा चलता आ रहा है, तो बाबू उसे एक शब्द में अनित्य बोलते हैं बाबू, इसको याद रखिएगा, एक शब्द में अनित्य बोला जाता है। समझ में आ रहा है बाबू? देखिए कोई भी प्रश्न में पढ़ना है एकदम ईमानदारी से। चलिए बाबू अगला प्रश्न है कि जिस पर विश्वास ना किया जा सके। मान लीजिए आपको बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे जिस पर आप विश्वास नहीं करते होंगे, ठीक है, वो कभी भी झूठ भी बोलते होंगे, तो बाबू उनको एक शब्द में आप क्या बोलेंगे? जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे बाबू अविश्वसनीय बोलेंगे बाबू, याद रखिएगा, उसको एक शब्द में अविश्वसनीय बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से प्रश्न पड़ेगा, जिसे भुलाया ना जा सके, सदा स्मरण रखने योग्य। मतलब कोई आपका ऐसा दोस्त होगा जिसे आप कभी जिंदगी में भुला ना, मतलब भूल ही नहीं सकते, तो बाबू ऐसा कौन सा दोस्त, वो दोस्त को क्या बोलेंगे? अविस्मरणीय बाबू, इसको याद रखिएगा। मान लीजिए कोई आपका ऐसा दोस्त है जो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूला, मतलब फ्रेंड है, आप नहीं भूल सकते बाबू, उसको एक शब्द में ना अविस्मरणीय बोलते हैं, ठीक है बाबू? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न है, जिस पर अभियोग मतलब अभियोग लगाया गया हो उसे बाबू एक शब्दों में क्या बोलते हैं? जिस पर अभियोग लगाया गया हो, समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, वही प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो बाबू उसे एक शब्दों में क्या बोलते हैं? अभियुक्ति बोलते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। कर रहा है ना, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कर रहा है कि जो कभी भी मरता न हो। देखिए प्रश्न अभी बताए हैं पीछे कि जो कभी बूढ़ा ना उसे अजय बोलेंगे, जो कभी मरता ना बाबू उसे अमर बोलेंगे, जिसका अंत ना उसे अनंत बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको तैयार करना आपको जरूरी है। चलिए बाबू अगला प्रश्न है, कर रहा है कि जिसकी कोई कीमत ना हो। मान लीजिए कोई कहता है इसकी कोई क्या कीमत है, मतलब कोई मिट्टी का भी कीमत, इस ज़माने में हर चीज़ का कीमत है बाबू। जिसकी कीमत ना हो बाबू उसको क्या बोलते हैं? उसकी बोलते हैं अमूल्य, ठीक है? समझ में आ रहा है बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कभी निष्फल ना होने वाला। जैसे कोई व्यक्ति है जो हमेशा कार्य करता है, वो किसी चीज़ में निष्फल नहीं होता है बाबू, उसको एक शब्द में बाबू बोलते हैं अमोघ है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। कह कि जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा जिसका ज्ञान मतलब उसके पास ज्ञान नहीं, अत्यंत कम हो या थोड़ा जानने वाला हो बाबू, उसको एक शब्द में अल्पज्ञ बोलते हैं, अल्पज्ञ, ठीक है? याद रखिएगा। देखिए 11, 16, 17, 20 में प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुत कम बोलने वाला, जैसे मान लें आप ही हैं तो बहुत कम बोलते हैं, कि सामने आप दिखाते नहीं कि हम पढ़ते हैं, तो बाबू सबसे पहले जो सबसे कम बोलने वाले व्यक्ति को एक शब्द में बाबू क्या बोलते हैं? बोलते हैं अल्पभाषी। जो कम बोलता है बाबू उसको एक शब्द में अल्पभाषी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। कह कि जिसका वर्णन ना हो सके। देखिए जिसका वर्णन ना हो सके, मान लीजिए कोई चीज़ है लिखा, उसका वर्णन ना किया जा सके, मान लो वो फालतू चीज़ लिखा हुआ है, उसको अवर्णनीय बोला जाता है बाबू, अवर्णनीय बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। कह कि जो बांटा ना जा सके। जो चीज़ मान लीजिए ऐसा चीज़ है जो बांटा ना जा सके, मान लीजिए एक चीज़ है और 10 लोग हैं, उसमें कैसे नहीं, मतलब वो बांटा ही नहीं जा सके, किसी चीज़ में बांटा ही नहीं जा सके, उसको एक शब्द में बाबू क्या बोलते हैं? अविभाज्य, ठीक है? मान लीजिए कोई रेखा है चाहे लकड़ी है, उसको तोड़ कर बांटा ना जा सके, उसको मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, उसे अविभाज्य बोलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कह रहा है ना, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है कि यहाँ पर भला बुरा समझने की शक्ति ना हो। देखिए मान लीजिए कोई चीज़ आपको कोई भला बुरा कह दिया, तो आपको समझने की शक्ति नहीं है ना बाबू, तो बाबू आपको क्या बोला जाएगा? आप अपने पे लेकर पढ़िए ना बाबू। देखिए आप कोई भी चीज़ अपने ऊपर लेकर पढ़ेंगे तो एकदम बढ़िया समझ में आएगा बाबू। उसको क्या बोलते हैं? अविवेक, अविवेक। जैसे भला बुरा, कोई व्यक्ति अविवेक नाम होगा या विवेक नाम होगा, तो विवेक को बोलते हैं कि भला बुरा समझने वाला हो, अविवेक को बोलते हैं जो भला बुरा को मतलब समझने की शक्ति ना बाबू, उसको अविवेक बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जितना प्रश्न याद रखना है बाबू, आपको याद करना है, ठीक है? क्योंकि पढ़ते सुनते रहना एयरफोन लगा के, साथ में कॉपी में नोट करते रहना है। चलिए बाबू अगला प्रश्न है, जिसका विवाह न हुआ हो, ठीक है? मतलब आप स्टूडेंट है, आपका विवाह नहीं ना हुआ है, जो जैसे परिणय सूत्र में न बंधा हो बाबू, उसको एक शब्दों में अविवाहित बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अपने ऊपर लेकर पढ़िए बाबू, ठीक है? चलिए बाबू कह रहा है कि बिना वेतन लिए काम करने वाला। देखिए कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं कि जो बिना वेतन के काम करे, वो एक कौन है? भगवान है जो बिना वेतन के काम करता है, ठीक है? एक भगवान है, ईश्वर है, ठीक है? देखिए जो बिना वेतन के लिए काम करने वाला बाबू उसको बोलते हैं अवेतनीय, ठीक है? चलिए समझ में आ रहा है ना बाबू? मान लीजिए आप ही हैं, आपको हम काम करा रहे हैं,
पैसा ना दे रहा है तो बाबू आपको एक शब्द में क्या बोले, अवैतनिक बोला जाएगा। ठीक है, देखिए अपने ऊपर लेकर पढ़िए बाबू, कोई भी चीज़ संविधान का नियम के विरुद्ध, अब संविधान चल रहा है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, अब उसके संविधान के विरुद्ध आप जाएंगे, मान लीजिए लिखा गया है आर्टिकल से 70, बहुत सारा अनुच्छेद लिखा हुआ है बाबू, तो उसमें वो आर्टिकल के विरुद्ध आप काम करेंगे तो आपको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बाबू, असंवैधानिक, मतलब अवैध, अवैध रूप से। मान लीजिए कोई जैसे हथियार लेकर सभा कर रहा है, कोई मतलब पाकिस्तान से यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, ये संविधान के विरुद्ध है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है ना कि इसको बाबू अवैध बोला जाएगा या असंवैधानिक बोला जाएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया। चलो कह रहा है कि जिसकी कोई स्वामी या रक्षक ना हो, जिसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, स्त्री है, उसका स्वामी नहीं हो, चाहे उसका रक्षक नहीं है, चाहे मान लीजिए कोई महारानी है, राजकुमारी है, उसका कोई रक्षक नहीं है, तो बाबू उसको एक शब्दों में क्या बोला जाएगा, असहाय चाहे अशरण। ठीक है बाबू, जैसे असहाय मतलब मान लीजिए कोई पत्नी, उसका मतलब जो स्वामी नहीं है, तो उनको बाबू सहाय बोला जाएगा या अशरण बोला जाएगा, मतलब उनका कोई शरण देने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना बाबू। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसा रोग जिसकी इलाज संभव ना हो। मान लीजिए इस समय कैंसर, बहुत सारा इलाज है कि मतलब इलाज नहीं हो पा रहा है कैंसर का भी, अब हल्का फुल्का हो जा रहा है, तो ऐसा रोग जिसका इलाज असंभव हो, संभव ना हो, मतलब असंभव हो, तो बाबू उसको यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न, ऐसा रोग जिसका इलाज असंभव हो बाबू, उसको एक शब्दों में असाध्य बोलते हैं। असाध्य याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, फेंक कर चला जाने वाला हथियार को बाबू एक शब्द में क्या बोला जाता है, उसको बाबू क्या बोला जाता है, शस्त्र, मतलब शस्त्र बोला जाता है। ठीक है, अशस्त्र मतलब शस्त्र बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिस प्राणी को, मतलब जिस प्राणी को हानि न पहुंचाना, जिस प्राणी को हानि न पहुंचाना, जैसे मतलब इसका अर्थ क्या निकलेगा, मान लो कोई प्राणी है, आप उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं बाबू, उसको एक शब्दों में क्या बोला जाएगा, अहिंसा। क्या बोला जाएगा, अहिंसा। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कि ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना, ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना बाबू, उसको अवतार बोला जाता है बाबू, एक शब्द में उसको अवतार बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना बाबू, जितना प्रश्न बताया सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, जैसे आपने कहते ये ऐसा चीज़ कभी, ऐसा पहली बार हुआ, ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, तब बाबू उसको एक शब्द में बोलेंगे अभूतपूर्व। क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व। उसे एक शब्द में बाबू अभूतपूर्व बोलेंगे। बहुत बढ़िया, देखिए ईमानदारी से कोई भी चीज़ पढ़िए, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बाबू कह रहा है कि जिसकी उपमा न दी जा सके बाबू, उसको एक शब्द में अनुपम या अनुपमेय बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू, बस आपको समझ में आना चाहिए। जो कम खाता हो, मान लीजिए कोई अधिक खाता है, कोई कम खाता है बाबू, जो कम खाता है उसको अल्पाहारी बोलते हैं, और जो अधिक खाता है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वृद्धारी कि क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न बाबू ध्यान से प्रश्न को ये भी पढ़िएगा, करेगा जिसकी सीमा ना हो। मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है, उसकी सीमा नहीं है, वो कहाँ तक कार्य, कब तक काम करेगा, तो बाबू उसको असित बोलते हैं, असीम बोलते हैं, असीम बोलते हैं, असित नहीं बोलते हैं। ठीक है, जिसकी सीमा ना हो बाबू, उसके एक शब्द में असीम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू सारा चीज़ समझ में आना चाहिए। चलिए बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो, जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो बाबू, उसको एक शब्दों में बाबू क्या बोलते हैं, अक्षम बोलते हैं। अक्षम। मान लीजिए हम भी हैं, हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, चाहे आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपको क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो बाबू उसको क्या बोलेंगे, अक्षम बोलेंगे। समझ में आना चाहिए बस बाबू आपको, जिसे हम कैसे पढ़ाएं, आपसे रिलेट करके पढ़ाएं, चाहे अपने आप से ऊपर रिलेट करके पढ़ाएं, आपको बाबू समझ में आना चाहिए। बाबू अगला प्रश्न है कि जो मापा ना जा सके बाबू, जैसे कोई चीज़ है जिसे मापा ना जा सके, उसे बाबू एक शब्द में अमापनीय बोल देंगे। मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जो बार बार नापने से नापा ही नहीं जा सकता है, आप बताइए कमेंट में कौन सा ऐसा चीज़ है जो नापा नहीं जा सकता है, बाबू उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अमापनीय बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, हवा को नापा जा सकता है, कमेंट बताइएगा। हाँ बाबू नापा जा सकता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बाबू अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नहीं, जिसमें आसक्ति ना हो, जिसमें आसक्ति ना हो, उसे बाबू एक शब्दों में क्या बोला जाएगा, उसे अनासक्त। क्या बोला जाएगा, अनासक्त। ठीक है बाबू, ये थोड़ा उटपटांग वर्ड है, अनासक्त। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जिसके बिना काम न
चल सके। बाबू उसको एक शब्दों में, मान लीजिए आप टीचर बिना स्टूडेंट का काम नहीं चलेगा, तो बाबू उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, अनिवार्य बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू। देखिए आप ईमानदारी से बस तैयारी करते रहिए, एकदम 100% बता रहे हैं ना। इससे बाहर से प्रश्न बाबू नहीं बनेगा, क्योंकि लगभग 200 क्या है, अनेकार्थी शब्द है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ना कि व्यर्थ ही व्यर्थ करने वाला व्यक्ति, व्यर्थ ही व्यय करने वाला व्यक्ति, मतलब कोई व्यर्थ ही व्यय करने वाला जो व्यक्ति है उसको बाबू एक शब्दों में, देखिए आप करा कि व्यर्थ ही व्यय करने वाला बाबू व्यक्ति है उसको एक शब्दों में बाबू बोलते हैं अपव्ययी, अपव्ययी। ठीक है, अपव्ययी। ठीक है, समझ में आया। जैसे कोई व्यर्थ में ही पैसा बेकार कर रहा है बाबू, उसको क्या बोलते हैं, अपव्ययी बोलते हैं। ठीक है बाबू अगला प्रश्न है, जिसका नाश न हो। मान लीजिए कोई मतलब है झिल्ली, जिसका वो नाश होता है नहीं ना होता है बाबू, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, अनश्वर। बाबू अनश्वर, जिसका नाश ना हो, वो जैसा वैसा ही रहे। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि पीछे पीछे चलने वालों क्या बोलते हैं। देखिए याद रखिए बाबू, पीछे पीछे चलने वालों को अनुगामी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, करा कि जिसका उच्चारण न किया जा सके गया हो। जैसे कोई चीज़ है जिसका उच्चारण कभी आज तक नहीं किया गया हो बाबू, याद रखिएगा, जिसका उच्चारण कभी ना किया गया हो बाबू, उसे एक शब्दों में क्या बोलते हैं, अनुचरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अनुचरित बोलते हैं। चलिए बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कह रहा है ना कि भोजन ग्रहण न करना, इसका बाबू एक शब्दों में क्या बोला जाता है, मतलब भोजन आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो उसको बाबू एक शब्दों में क्या बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जो भोजन नहीं ग्रहण करता है ना उसे बाबू एक शब्दों में अनशन बोलते हैं, अनशन बोलते हैं। बाबू जो भोजन नहीं ग्रहण करता है, बस पीता है, जैसे दूध रस जो पीता है, जल पीता है, भोजन नहीं ग्रहण करता है, उसको अनशन बोलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अवसर के अनुसार कार्य, बात करने वाला व्यक्ति। बाबू कोई अवसर मिला तो वो कार्य कर दिया, चाहे बात करने वाला व्यक्ति जो उसको एक शब्द में बाबू क्या बोलते हैं, अवसरवादी। मतलब वो जो कोई भी चीज़ में अवसर मिले, वो फटाक से, मान लीजिए दौड़ हो रहा है तो वो दौड़ में भाग ले सकता है, कोई भी काम होता है वो उसमें एकदम कंपटीशन लेगा ही लेगा, चाहे उसको प्रोग्राम होता है तो बाबू उसको अवसरवादी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे उतरने की क्रिया को क्या बोलते हैं। बाबू कोई चीज़ नीचे उतरता है ना उसको क्रिया को अवरोहण बोलते हैं, अवरोहण। और एक होता है आरोही क्रम, अवरोही क्रम। बाबू आप पढ़े होंगे, मैथ में आपको पता होगा। तो जो नीचे उतरने की क्रिया को बाबू अवरोहण बोलते हैं, अवरोहण। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ईमानदारी से, देखिए अभी 200 है, अभी बहुत मतलब लास्ट बचा हुआ है। अब ईमानदारी से बस वीडियो कंप्लीट कर लीजिए पूरा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बाबू पास में आए तो आप खुद टेंशन में पड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जिसे सहन न किया जा सके। बाबू मान लीजिए कोई चीज़ है जिसे आप सहन नहीं कर सकते बाबू, उसे एक शब्दों में क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं असहनीय। समझ में आ रहा है बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बाबू अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए सारा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के। कहाँ तक हुआ था कि जिसे सहन न किया जा सके बाबू, उसे एक शब्द, यहाँ पे देखिए यहाँ तक हुआ था जिसे सहन न किया जा सके बाबू, उसे एक शब्द में असहनीय बोला जाता है। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं। करें कि जो कहीं ना हो सकता, जो कहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता है बाबू, सॉरी, जो नहीं हो सकता बाबू, उसे एक शब्दों में क्या बोलते हैं, असंभव। क्या बोलते हैं बाबू, असंभव बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। करें कि जो दबाया ना जा सके, कोई चीज़ ऐसा है, मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को दबाया जा सकता है नहीं ना, तो बाबू उसे एक शब्दों में क्या बोलते हैं, अदम्य। क्या बोलते हैं बाबू, अदम्य बोलते हैं। याद रखिएगा, उसे एक शब्द में अदम्य बोलते हैं। अगला प्रश्न देते हैं। करें कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की मतलब उत्कट है, अभिलाषा है, इच्छा है बाबू, उसे क्या बोलते हैं बाबू, उसको याद रखिएगा, अभिप्सा बोलते हैं, अभिप्सा। बाबू उसको अभिप्सा बोलते हैं। कोई चीज़ को आप मतलब इच्छा है प्राप्त करने का, आप चीज़ कोई देखते हैं तो आप मान लीजिए खाने के लिए आप तरसते हैं ना, तरसते तो नहीं होंगे, क्या आपका माता पिता, सब लोगों का माता पिता जो है ना अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग खुद पता होगा यार, खुद नहीं, जो जिसके माता पिता होंगे वो आप जानता होगा भली बात। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करा कि जिस पर संदेह न हो सके, जिस पर संदेह न हो सके बाबू, उसे एक शब्दों में क्या बोलते हैं, उसको असंदिग्ध बोलते हैं। असंदिग्ध, असंदिग्ध मतलब अंशदिग्ध बोलते हैं बाबू, अंशदिग्ध बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू। देखिए यहाँ तक प्रश्न कराते हैं, क्योंकि आपका वीडियो जो लंबा हो जाएगा ना, आप खुद देख नहीं पाएंगे। पार्ट 1 कर देते हैं, पार्ट 2 कर देते हैं, वहाँ पार्ट 2 में देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप बहुत बच्चे जो है ना कुछ मतलब 1 घंटा से आधा घंटे क्लास ऊपर नहीं कर पाते हैं, इसलिए आधा घंटे की क्लास रहने देते हैं हम लोग। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं जो पार्ट 2 में। ठीक है।